अस्सलाम वालेकुम। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग CMA, इस सब्जेक्ट को फर्स्ट अटैम्प्ट में किस तरह से पास कर सकते हैं, इसकी क्या स्ट्रेटजी है, इंशाल्लाह इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे कि इसका सिलेबस क्या है, आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, इसके पास पेपर्स, नोट्स, बुक्स किस तरह से आपको लेके चलना चाहिए सब चीज़ों को। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर ग्रुप 1 की बात की जाए कैफ की, तो बिज़नेस लॉ के बाद यही वो सब्जेक्ट है जिसको आप ज़्यादा ईजीली पास कर सकते हो। लेकिन अगर पास ट्रेंड की बात की जाए तो वो कुछ ज़्यादा बेहतर इसके रिकॉर्ड नहीं रहे। और उसकी रीज़न ये है कि पहले सब्जेक्ट में बजटिंग, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग और टाइम वैल्यू ऑफ मनी ये कुछ इसमें इंक्लूडेड था, जो कि MFA में चला गया न्यू सब्जेक्ट में। तो अभी आपके पास काफ़ी कम सिलेबस अवेलेबल है। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत कम है, हाँ कंपैरेटिवली थोड़ा कम हो गया है, इसको आप मैनेज कर सकते हो। तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इस सब्जेक्ट में पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। बाकी इंशाल्लाह बाद में डिटेल में हम डिस्कशन कर रहे होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट होगी कि हमारे चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। अच्छा, स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स की अगर बात करें तो जो स्टूडेंट्स जिनकी मैथमेटिक्स एंड एनालिटिकल स्किल्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं उनको इस सब्जेक्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये ज़्यादातर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, एनालिटिकल स्किल्स का पेपर है और इसमें वो इजीली अपना पेपर इसको कवर कर सकते हैं। हाँ, दूसरे स्टूडेंट्स को थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, बट विद बेटर प्रैक्टिस वो इसको भी कॉप अप कर लेंगे। अच्छा, अगर हम एग्जामिनर कमेंट्स को देखें कि स्टूडेंट्स क्या एग्जामिनर की डिमांड को क्यों नहीं मीट कर पाए, तो उसकी कुछ वजूहात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जब आप ये सब्जेक्ट स्टार्ट करना लगें इसकी प्रिपरेशन, तो आपको ये पता हो और आपने इनको कैटर करना है। नंबर 1 बात जो एग्जामिनर करते हैं वो ये है कि स्टूडेंट्स रिक्वायरमेंट को ही नहीं समझते। वो इस तरह से मैं आपको ये पॉइंट समझाता हूँ कि आपको टीचर ने क्लास में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करवाया, आपने को 10-15 क्वेश्चन उसके रेलिवेंट सॉल्व कर लिए। आप एग्ज़ाम में गए, आपने उसके रेलिवेंट कुछ क्वेश्चन देखा, आपने रिक्वायरमेंट को ज़्यादा देखा ही नहीं गौर से कि यहाँ पे एग्जामिनर डिमांड क्या कर रहा है, और आपने सोल्यूशन छापना स्टार्ट कर दिया। और बाद में आपने देखा कि हाँ इसका तो ये मैंने करना था लेकिन कर कुछ और दिया। आपने रिक्वायरमेंट्स को ज़रा टाइम देना है। दूसरा पॉइंट है, आप टाइम मैनेज नहीं कर सकते। 100 नंबर का पेपर है, आपके पास 180 मिनट्स हैं। फॉर एग्जांपल 10 नंबर का एक क्वेश्चन है तो आपको 18 मिनट मैक्सिमम देने हैं। और मैं ये कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप प्रैक्टिस करो क्वेश्चन की और उसको 18 मिनट में अभी सॉल्व कर लो। पहले आपको टीचर ने क्वेश्चन सॉल्व कराया, आप घर जाके अपनी प्रैक्टिस करोगे, लाइब्रेरी में प्रैक्टिस करोगे, आपको आधा घंटा लग सकता है। विद प्रैक्टिस वो 25 मिनट पे, 20 मिनट पे और 18 मिनट पे आ जाएगा। यहाँ पे आपको प्रैक्टिस अच्छी खासी करनी होगी। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टूडेंट्स सिलेक्टिव स्टडी करते हैं और इस वजह से वो पूरा पेपर ही कंप्लीट नहीं कर पाते। और इसकी एक और रीज़न भी बनती है, क्योंकि ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस इसमें इन्वॉल्व होती हैं और ये ज़्यादा टाइम लेती हैं कि किस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगना चाहिए, कौन सा प्रोसीजर लगना चाहिए, क्या इसके स्टेप्स हैं। तो ये भी टाइम टेकिंग प्रोसेस हो सकता है। लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा बेहतर होगी तो आप इस पेपर को ईजिली कॉप अप कर सकते हो। अभी हम स्ट्रेटजी की बात करने वाले हैं, और स्ट्रेटजी में सबसे पहले इस पेपर की ख़ास बात क्या है कि अगर आप किसी भी एक टीचर को फॉलो कर रहे हैं तो आपने किसी और टीचर के नोट्स को, प्रैक्टिस को फॉलो नहीं करना। अगर आपको वो टीचर अपने नोट्स, बुक्स उन्होंने लगवा दी है तो आप उसको पर्टिकुलरली फॉलो करें, राइट। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंटली आपने ये करना है, मैं वैसे दूसरे न्यूमेरिकल की जो सब्जेक्ट है उसमें भी मैंने ये बताया था कि जब भी आप एक ख़ास टॉपिक को पढ़ रहे हो, चैप्टर को आप स्टडी कर रहे हो, एक तो माइंड मैप बना लें और दूसरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो एक छोटा नोट्स अपने पास बनाएं और उसमें अपनी न्यूमेरिकल की मिस्टेक्स लिखें कि मुझे मेरे इस क्वेश्चन में मैंने ये मिस्टेक्स की हैं। और इसी तरह पास्ट पेपर्स का भी इसी तरह एक लेजर मेंटेन करें कि नेक्स्ट टाइम जब आप वो उनको रिवाइज़ कर रहे हो तो आप उन मिस्टेक्स को देख के दोबारा रिवाइज़ करें कि वो मिस्टेक आप रिपीट ना करें। और अगर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात की जाए तो इसके पेपर अगर पिछली 5 अटैम्प्ट्स के आप पेपर कर लें तो इसमें से 20-25% पेपर तकरीबन रिपीट भी होता है, ठीक है। तो आपने टीचर को फॉलो करना है, पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस करें और डेली कोशिश करें कि 1 से 1.5 घंटा आप इस पेपर को दें। इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर एक अलहदा से वीडियो रिकॉर्ड करवाऊंगा कि किस तरह आप 3 या 4 पेपर एक अटैम्प्ट में दे सकते हैं। और जब आपका एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए, दूसरी बार आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाए, तो आपने 2 मॉक ज़रूर देने हैं। मैं हर पेपर में ये कहता हूँ, चाहे आपका थ्योरेटिकल है, न्यूमेरिकल है, जब आपके एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए 2 मॉक टेस्ट दें। वो आपका एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम होता है कि आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल भी टेस्ट हो जाती है कि आप एक ही सीटिंग में बैठ के क्या 3 घंटे का पेपर सॉल्व कर सकते हो। जब आप 2 बार करोगे तो तीसरी बार आपको वो बहुत ईजी लगेगा। मैं ये नहीं कह रहा बहुत ईजी लगेगा, एग्ज़ाम का एक अपना प्रेशर होता है, लेकिन आपको कंपैरेटिवली एक कॉन्फिडेंस फील कर रहे होगे कि हाँ ये मैं पेपर कंप्लीट कर सकता हूँ।
तो आई होप कि जो मैंने आपको जो गाइडलाइंस दी हैं आप इसको फॉलो करेंगे और इंशाल्लाह अपना पेपर जो है वो फर्स्ट अटैम्प्ट में पास करेंगे। और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।